परिस्थिति से हारकर कुछ लोग बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहाने बना रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका दिन खराब चल रहा है, आपकी परिस्थिति खराब चल रही है, तो अगर आपका चारों हाथ पैर सही सलामत है, आपका दिमाग सही तरीके से चल रहा होता है, तो आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी असामान्य क्यों ना हो, आप रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्त्री स्टडी कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे और आज मैं 5 बजे से अपना स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसीलिए मैं अपना फ्रेश होकर डायरेक्ट स्टडी करने बैठ गई हूँ, क्योंकि अगर पानी वगैरह गरम गरम करके लाते ना तो फिर 5-10 मिनट उसमें भी चले जाते, फिर मेरा स्टडी नहीं हो पाता और मैं ऑलमोस्ट अभी 1 आवर ही स्टडी कर पाऊँगी। और अभी मैं अपना पढ़ रही थी पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 7 मैं स्टार्ट करी हूँ। तो यूनिट 7 में ना राज व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी है, तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, तो उसको करने में 1 वीक लगभग लग जाएंगे टाइम। सो आप सबका कमेंट्स रहता है कि मैं अपना स्टडी नहीं कर पाती हूँ, 3 से 4 घंटे करती हूँ, फिर नहीं हो पाता है 6 से 7 घंटे स्टडी। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ होकर अगर स्टडी कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हाउस वाइफ होते हुए बच्चे को देखते हुए अगर आप 3 से 4 घंटे भी निकाल रहे हैं ना, बहुत कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्री रहते हैं ना वो भी अपना 4 से 5 घंटे तक नहीं स्टडी कर पाते, और हम लोग तो अपना घर के काम, बच्चे, परिवार सब कुछ जिम्मेदारी देखते हुए भी अपना स्टडी के लिए अगर 2 से 4 घंटे निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम अपने स्टडी में कंटिन्यूटी रखें, भले ही 2 घंटे ही क्यों ना पढ़े, लेकिन हम रेगुलर पढ़ें और अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखें। तो आप अगर 4 घंटे 3 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो आप काफ़ी होगा, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू कोई भी चीज़ करते हैं ना तो हमारा वो आदत बन जाता है, फिर हमें बोरियत भी नहीं लगता है। तो इसीलिए, और ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिए अगर कोई 7 घंटा पढ़ रहा है, मैं 3 घंटा ही पढ़ रही हूँ तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 3 घंटा भी पढ़ रहे हैं और फुल्ली डेडिकेशन के साथ बस आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही है, तो आप न 7 घंटे वालों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप को कभी कम मत समझिए। बस ये ध्यान रखिए कि हालात चाहे कुछ भी हो, आप अपने पढ़ाई को बीच में कभी मत छोड़िए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपका बहुत कुछ बदल सकता है और आपका जीवन भर साथ देगा। तो इसीलिए अपने स्टडी को कंटिन्यूटी रख। और आज मैं बच्चों के लिए बनाई हूँ सैंडविच आलू वाला, तो बच्चे अपना अच्छे से खा लेंगे। और इसके बाद फिर मैं अंश को उठाई हूँ, और ये ना अभी भी नींद में ही है, आपको दिख रहा होगा ये आंख बंद करके खड़ा हुआ है, क्योंकि उसका आदत नहीं है सुबह 6 बजे उठने का। ये ना 8 बजे 8:30 बजे के करीब उठता था पहले, अभी स्कूल जब से हो गया है तब से उसको 6 बजे के करीब उठना पड़ रहा है, और शाम को जल्दी सो जाता है, तो इसकी वजह से इसको मॉर्निंग में भूख लगी रहती है। तो फिर इसके लिए मैं अभी लाई हूँ सैंडविच, तो आधा सैंडविच इसको मैं खिलाऊंगी। और अभी नींद में है ना, तो किसी का बात नहीं समझ रहा है, बस मेरे साथ ही वो अच्छे से अभी रह रहा है। आप देख सकते हैं बोल रहा है हमको ठंडा लग रहा है, आज का वेदर भी कुछ ठंडा है। और अभी ना काफ़ी टाइम है, लगभग 15-20 मिनट है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत जो बेड पे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं तो उसको एक जगह मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि ये सब ना धोने वाले कपड़े हैं। और इसका सॉक्स वगैरह मैं लेके आई हूँ पहनाने के लिए। स्कूल से छोड़ने के बाद फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और झाड़ू लगा के गई थी। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। और इसके बाद फिर आज ना फर्स्ट डे है नवरात्रि का, तो आप सभी को नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसीलिए आज मैं अच्छे से पोछा वगैरह लगाऊंगी, और फिर अपना पूजा पाठ में भी थोड़ा सा आज टाइम लगने वाला है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना। तो आज नया वस्त्र, चुनरी ये सब मैं लाई हूँ, तो वो मैं पहनाऊँगी भगवान जी को। यहाँ पे देखिए ये रहा मेरी माता रानी, इनको मैं अच्छे से तैयार कर दी हूँ। और यहाँ पे मेरा जो है पूजा भी हो गया है और भोग वगैरह भी मैं लगा दी हूँ। तो अब मेरा जो है सब काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपना करने जा रही हूँ स्टडी। और अभी ना 9:30 बजे के करीब टाइम हो रहा था, तो अभी मैं अपना आई थी करंट अफेयर्स का क्लास लेने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी दिनों से मैं करंट अफेयर्स का क्लास नहीं ले रही थी।
और वैसे भी ना आज मेरा अभी मूड नहीं हो रहा था बुक रीड करने का, तो मैं सोची कुछ अलग ही करते हैं, तो मैं करंट अफेयर्स का क्लास करने लगी। और यहाँ पे सर बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स के क्लास कराते हैं। और मुझे लगता है कि लगभग 99% लोग हैं ऐसे जो इस सर के चैनल से करंट अफेयर्स का तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इन सर का जो क्लास होता है ना उस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लगभग 1 मिलियन के करीब हो जाता है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टडी करने वाले काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस भीड़ में एक हमारा भी नाम है। तो देखिए कब तक हमारी अपनी खुद की पहचान बना पाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना क्लास करते करते टाइम हो गया था स्कूल से बच्चों के आने का, तो मैं फिर चली गई थी, क्योंकि छोटा वाला बेटा है ना उसका 11:10 तक छुट्टी हो जाता है। तो मैं चली गई थी स्कूल बच्चों के लाने के लिए। और इसके बाद फिर आने के बाद खाना मैं बनाई, और अभी मैं दाल चावल और भिंडी का भुजिया बच्चों के लिए बना रही हूँ। और मैं अपने लिए चना भिगो के रखी थी, तो उसमें काजू अनार का और एप्पल कट करके मिक्स कर दी हूँ, और मैं इसी को खाऊंगी। और ये अभी ना टाइम हो रहा है 4 बजे का, क्योंकि खाने के बाद फिर मैं वीडियो वगैरह जो था उसका काम करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और फिर अभी मैं उठी हूँ तो फिर अपना स्टडी करने आई हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही थी अपना पॉलिटिकल साइंस ही, उसी को मैं पढ़ रही थी, क्योंकि वो उस टाइम में ना आधा मेरा रह गया था जो टॉपिक मैं पढ़ रही थी उसमें। तो मैं अभी पहले इसको कंप्लीट करूँगी। और ये ना कैसे कैसे भारत पर अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य हुआ, फिर कैसे कैसे स्ट्रगल करके भारत आज़ाद हुआ, ये सारी चीज़ें ना इसमें अभी चल रहा था। तो इसी को मैं अभी पढ़ रही थी। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो उसको पढ़ने में लगभग 1 आवर्स के करीब टाइम लगे हैं। और मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कमेंट किए थे कि द ऑफिसर एकेडमी का बैच कैसा है, तो उसका रिव्यू मैं कल के वीडियो में शेयर करी थी, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। और वैसे अगर आपको सर का पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप आंख मूंद कर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। और वहाँ पे आप हिस्ट्री पॉलिटिकल आपका सब्जेक्ट है तो उन सर का क्लास देख लीजिए मेनली। और अभी मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट कर ली हूँ, और अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 9th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ। और ये ज्योग्राफी ना जलवायु से रिलेटेड इसमें है, लगभग 6 अध्याय है इसमें। तो आज मैं इसको कंप्लीट करके ही उठूँगी अभी। और इसमें ना काफ़ी कम पेजेस है, 52-57 अराउंड पेजेस हैं। और इसमें भी काफ़ी 10 पेज तो ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने ही नहीं है। तो लगभग 40 पेजेस है, तो उसको आप 1.5 से 2 घंटे में आराम से पढ़ लेंगे। और ये 9th क्लास का जो बुक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको कभी मिस मत करिए, आप इसको ज़रूर पढ़िए। और जो भी मानसून जलवायु से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें इस बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें।